तो घूसपेटिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। घूसपेटिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घूसपेटिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घूसपेटिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घूसपेटिया नहीं मिला। अरे घूसपेटिया नहीं मिला उनको। अरे घूसपेटिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? Dancing there in Rosendale. वन कर चलेगा, वन कर चलेगा, वन कर चलेगा। ये कैसे हो सकता है सर? ना सर, यू सी, बोलने दीजिए ना। अरे आप तो फॉलो कर लिया, देश का आदमी तो फॉलो नहीं करना सकता है। देश का आदमी भी सुन रहा है ना, सिर्फ आप ही अकेला नहीं सुन रहा है ना। सर थोड़ा बोलने दीजिए। भाषण ऐसा कि पूरी की पूरी सरकार को खड़ा होकर शोर मचाना पड़ जाए। जी हां दोस्तों, इस बार के शीतकालीन सत्र में विपक्षी नेता कुछ इसी तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका भाषण ऐसा हो रहा है कि सरकारी खेमे से तमाम नेताओं को अपनी बेंच से उठना पड़ रहा है और शोर मचाना पड़ रहा है। दोस्तों, संसद में चुनाव आयोग पर जमकर डिबेट हुई, तो आज वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग पर डिबेट के दौरान कैसे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पीएम मोदी पर हमला बोला और ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी सांसद सीधा भड़क जाते हैं। स्पीकर साहब को भी गुस्सा आ जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी एक ऐसे सांसद के तौर पर जाने जाते हैं जो मजाकिया अंदाज में ऐसे तंज कसते हैं कि माहौल में खलबली मच जाती है। कई बार जिस तरह वो मिमिक्री करते हैं अन्य नेताओं की, तो इसको लेकर भी बीजेपी वाले भड़क जाते हैं। उपराष्ट्रपति की कैसे उन्होंने मिमिक्री करी थी, आपको याद ही होगा, काफी चर्चा में रहा था वो मामला। और इसी तरह जब वो संसद में पहुंचे कल, तो उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर कटाक्ष किया और उसके मजे लिए। और दोस्तों, जिस तरह कपड़े पहने हुए कल्याण बनर्जी ने सूट बूट और पूरे टाई में भी नजर आ रहे हैं, तो उनके कपड़ों को लेकर भी चर्चा हुई। यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला भी तारीफ करते हैं और कि आज पूरा तैयार होकर आए। लेकिन आज कल्याण बनर्जी सूटेड में टाई आई भी लगा रखे हुए। थैंक यू द ऑनरेबल स्पीकर सर, एंड आई एम ऑब्लाइज्ड। सूटेड और टाई के हिसाब से बोलोगे ना आप। आई एम ऑब्लाइज्ड दैट यू आर होल्डिंग द चेयर सर। लेकिन सोशल मीडिया पर तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर कटाक्ष करना था, इसलिए उनके जैसी वेशभूषा में आए। इसके बाद जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री और ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर तंज कसे, उससे भी बवाल मचा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पहले क्या होता था कि वोटर डिसाइड करते थे कि पीएम किसे चुनना है, अब लगता है कि पीएम डिसाइड करते हैं कि वोटर किसे बनाना है। कल्याण बनर्जी की इस बात को लेकर संसद में दोस्तों बवाल कट जाता है, देख लीजिए। अब जब वोटर की नहीं रखता है तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ये था, अब भी था, है। इलेक्टर विल डिसाइड द गवर्नमेंट, हु विल बी माय गवर्नमेंट। अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए, वो डिसाइड कर दो, वो डिसाइड कर दो भाई। Then is a constitutional body, and I think so. Sir, yes, election commission will. Sir, so many persons have said nobody raised objection. You are raising an objection. थोड़ा हम है बोल कर objection मत कीजिए सर। चलिए सुनता रहिए। आज सुनता रहिए। इलेक्शन कमिश्नर का इसमें कुछ नहीं बोलना सकते। इलेक्शन कमीशन का SIR is only to delete the electors. Only to delete the electors. How to delete? How it has been? New voters will come. सुना आपने दोस्तों कैसे कल्याण बनर्जी ने जमकर सुनाया। और वो यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद वो सीधा घुसपैठ के मुद्दे के ऊपर चर्चा करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी को अपने टारगेट पर भी लेते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने बिहार में जाकर स्पीच दिया कि हम लोग SIR घुसपैठियों को निकालने के लिए कर रहे हैं, मगर जब बिहार में SIR किया गया तो एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। सुनिए। आप लोग बहुत कुछ क्या बोला था, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, they have come. BSF could not detect it. CISF could not detect it. There's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. बोलने दीजिए ना। अरे आप तो फॉलो कर लिया, देश का आदमी तो फॉलो नहीं करना सकता है। देश का आदमी भी सुन रहा है ना, सिर्फ आप ही अकेला नहीं सुन रहा है ना। सर थोड़ा बोलने दीजिए। तो सिटीजनशिप, who will decide it will be citizen? Dancing there in Rosendale. वन कर चलेगा।
ये कैसे हो सकता है सर? सुना आपने दोस्तों किस तरह जोश में आ गए कल्याण बनर्जी और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के साफ ये कह दिया कि आप अपनी ड्यूटी करने में विफल हुए हैं। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो और आपकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ढूंढ नहीं पा रही तो ये गृह मंत्री और पीएम मोदी की विफलता है। उन्होंने मिजोरम का मुद्दा भी उठाया। बंगाली भाषा को लेकर जो नफरत चल रही है उस पर भी बोले कि वहां बाहरी लोगों की एंट्री सरकार ने खुद तय कराई, लेकिन बंगालियों को रोहिंग्या बताकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया दोस्तों कि बीजेपी बंगाली हेटर पार्टी है और इसी मानसिकता के चलते विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी गई थी। प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स बंकिम दा, जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं, दादा बोल देता है। कभी कोई गुजराती को तो नहीं बोलता है दादा, वल्लभ भाई पटेल दा बोलते हैं। कभी बोला बंगाली concept to hate Bengal, hate Bengalis. This is your work to be done. दोस्तों जिस तरह से ऐसी क्लास लगाई है कल्याण बनर्जी ने और तमाम मुद्दों को सामने रखा है, तो अब उस पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।